उस आदमी का गुस्सा फूट पड़ता है जब उसे अपनी गर्लफ्रेंड का सबसे बड़ा झूठ पता चलता है। वो बांझ है और उसने प्रेगनेंसी का नाटक सिर्फ उसका पैसा ठगने के लिए किया था। गिरी हुई गर्लफ्रेंड तुरंत अपनी भाभी पर इल्जाम डालने लगती है। कहती है कि उसी ने ये सारा खेल रचा उसे बर्बाद करने के लिए, लेकिन हीरोइन तुरंत पलटवार करती है। वो उनकी पूरी साजिश खोलकर रख देती है। तुम लोगों ने इस नकली प्रेगनेंसी का इस्तेमाल किया मेरे माँ बाप को बहकाने के लिए, ताकि वो मुझसे मेरा घर और गाड़ी बिकवा दे और मेरी सारी प्रॉपर्टी हड़प ले। ये सुनते ही उसकी माँ टूट जाती है, रोते हुए माफी मांगती है। कहती है कि वो बहक गई थी और उसने अपनी ही बेटी पर दबाव डाला, लेकिन इस बार वो ठंडी नजर से देखती है और साफ कह देती है, मैं कभी नहीं भूलूंगी कि तुम लोगों ने मुझे मजबूर किया अपना घर और गाड़ी बेचने के लिए उस निकम्मे बेटे और उसकी बीवी के लिए। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तभी उसका मंगेतर आगे आता है और उसी तरफ से रिश्ता खत्म कर देता है। वो ऐलान करता है आज से इसका इस जहरीले परिवार से कोई रिश्ता नहीं है। और उसी पल कर्मा अपना असर दिखाता है। माता पिता आपस में ही लड़ने लगते हैं, एक दूसरे को दोष देते हैं कि उन्होंने उस निकम्मे बेटे को गोद क्यों लिया। लेकिन तभी वो बेटा आखिरी झटका देता है, मैंने तुम्हारे नाम पर बड़े बड़े लोन ले रखे हैं, अब तुम सब मेरे साथ डूबोगे। उसकी बीवी हंसकर उनका मजाक उड़ाती है। अपनी सगी बेटी को निचोड़ कर तुमने इस निकम्मे पर खर्च किया और ऊपर से उसके लोन की गारंटी भी दे दी। तुमने खुद अपनी कब्र खोदी है। और तभी सच्चाई सामने आती है, वो कर्ज वसूलने वाले असली नहीं थे, वो सब हीरोइन के हायर किए हुए एक्टर्स थे। वो कानूनी तौर पर अपनी सारी प्रॉपर्टी वापस ले चुकी थी। उसका मंगेतर भी हैरान रह जाता है जब वो अपना पूरा मास्टर प्लान बताती है। उसे पहले से पता था उसका परिवार उसके स्टॉक्स के पीछे है, इसलिए उसने उन्हें नकली कॉन्ट्रैक्ट दिया और शुरू से ही जाल बिछा दिया। अब सब कुछ होकर माता पिता उसके पास घुटनों के बल आते हैं, मदद की भीख मांगते हैं। कहते हैं हमारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। जब वो उनकी बात नहीं मानती तो माँ एक आखिरी चाल चलती है, उसके पसंदीदा मोमोज डम्पलिंग्स लेकर आती है उसे इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए। लेकिन तभी एक दर्दनाक फ्लैशबैक सामने आता है। बचपन में उसी माँ ने उसे जबरदस्ती झींगा श्रिम्प वाले डम्पलिंग्स खिलाए थे, जबकि उसे उससे जानलेवा एलर्जी थी। और उसी समय उसका भाई नए खिलौनों से खेल रहा था और वो अकेली एलर्जी से तड़प रही थी। वो ठंडी आवाज में कहती है वो डम्पलिंग्स मेरे नहीं, मेरे भाई के पसंदीदा थे और उसी एलर्जी अटैक ने मुझे लगभग मार ही दिया था। अब वो अपना आखिरी फैसला सुनाती है। वो सिर्फ कानूनन जितनी मदद जरूरी है उतनी ही करेगी और हमेशा के लिए उनसे रिश्ता तोड़ देगी। जैसे ही माता पिता फिर से इमोशनल ड्रामा शुरू करते हैं, उसका मंगेतर आगे आता है, उसे अपने पीछे खड़ा कर लेता है और सख्ती से कहता है शर्म आनी चाहिए, खून के रिश्ते का इस्तेमाल करके सालों तक इसका फायदा उठाया है। वो आखिरी चेतावनी देती है, अगर दोबारा मुझे परेशान किया तो सीधा पुलिस को कॉल करूंगी। और फिर असली कर्मा आता है। इस बार असली कर्ज वसूलने वाले आते हैं और माता पिता से उनके बेटे का कर्ज मांगते हैं। बुरी तरह पिटने के बाद बेबस माता पिता घुटनों पर गिर जाते हैं, वादा करते हैं किसी तरह पैसे चुका देंगे। घर लौटते ही उनका बेटा आता है, मदद करने नहीं बल्कि और मांग करने। वो चिल्लाता है घर के कागज कहाँ छुपाए हैं। जब माँ उसे रोकने की कोशिश करती है तो वो ठंडे दिल से कहता है मरना है तो मर जाओ, कम से कम अंतिम संस्कार का पैसा मिल जाएगा। और फिर उससे मिल जाता है उनकी आखिरी उम्मीद, वो छोटा सा घर जहाँ वो बुढ़ापे में रहने वाले थे। पिता उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे धक्का देकर गिरा देता है और कागज लेकर भाग जाता है चिल्लाते हुए अब मैं अमीर बनूंगा। कुछ समय बाद हीरोइन अपनी भाभी को सड़क पर भटकते हुए देखती है। वो कूड़े में खाना ढूंढ रही होती है, पूरी तरह मानसिक रूप से टूट चुकी। एक पल के लिए उसे उस पर तरस आता है। वो एक मानसिक अस्पताल को कॉल करती है ताकि उसे सही इलाज मिल सके। आखिर में रिपोर्ट आती है उसका भाई जुए में सब कुछ हार गया और गिरफ्तार हो गया और वो अपने माता पिता को सिर्फ न्यूनतम कानूनी मदद देती है। अब वो आखिरकार आजाद है। उसे समझ आता है जिंदगी दोबारा मिलने का मतलब सिर्फ जीना नहीं बल्कि इस बार सही तरीके से जीना है। कहानी यहीं खत्म होती है। धन्यवाद आपने देखा।